से बड़ा जल्दी प्राप्त होते हैं। जो जितना सरल हुआ, जितना सहज हुआ, भगवान उसको उतना जल्दी मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो महाराज खाता तो था लेकिन करता कुछ नहीं। खाता बहुत था, इतना खाता था कि 5-5 किलो खा जाता था। माँ बाप भी परेशान हो गए, कब तक खिलाएं बैठे बैठे। काम कुछ नहीं करता। अगर कोई भी बात हो, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक माँ बाप तो खिलाते जाते हैं कि चलो भाई छोटा है। याद रखना, जब व्यक्ति काम करने के योग्य हो जाता है तो माँ बाप भी खिलाना बंद कर देते हैं। भैया काम कर और काम करके खा। वो व्यक्ति काम नहीं करता था, बस खाता था। अच्छा, दूसरी बात, लोग यहाँ उतना ही खाते हैं जितना जिसका खाता है। खाता के ऊपर एक अन्न का दाना नहीं खाते, चले जाते हैं। अब महाराज उसको घर से निकाल दिया, बोले जा, काम नहीं करता है तो घर में खाने को नहीं मिलेगा। गया एक आश्रम में, देखा बैठ करके बाहर बड़े हृष्ट पुष्ट मोटे ताजे संत निकल करके बाहर आ रहे हैं। उसने देखा, बोले लगता है इस आश्रम में खूब खाने पीने के लिए व्यवस्था है। संत आए, प्रणाम किया, महाराज खाते पीते दिखते हो? बोले हाँ बिल्कुल, खाते पीते हैं। और करते क्या? बोले भगवान का नाम लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। करने वाले सब लगे हैं, भगवान का नाम लो और खाओ आराम से। महाराज जो आश्रम के महंत जी थे, मेन मुखिया, उनके पास गया, प्रभु आप हमें भी अपने आश्रम में रख लो। बोले ठीक है, आश्रम में आपको हम रख लेते हैं। बोले करना क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं है। बोले भोजन जितना चाहोगे उतना मिलेगा, 5 किलो 10 किलो जितना खाओ, खाने की कोई चिंता नहीं, काम एक ही है। बोले रात दिन केवल बस भगवान का नाम जपना है। बोले इससे अच्छा काम कुछ नहीं है। अब महाराज दोनों टाइम को भोजन ले, अब भोजन करके आराम से राम 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 करता रहे, पड़ा रहे, कोई काम नहीं। बोले वाह प्रभु, सबके दाता राम, आप ही सबको देने वाले हो, मुझे भी दे दिए, बड़ा अद्भुत आनंद। अब 15 दिन बाद आ गई एकादशी, और एकादशी में सबका होता है व्रत। आजकल वाली एकादशी नहीं, आजकल तो एकादशी रोज आए, कोई चिंता नहीं है कि नहीं। पहले एकादशी में कुछ खाया ही नहीं जाता था, जल पी के रहते थे। अब तो फलाहार के नाम पर फुल आहार हो जाता है, फिर भी कहते हैं एकादशी है। काहे की एकादशी है ना? सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी भी खा लेंगे, साबूदाना की खीर भी खा लेंगे, हाँ? और एकादशी भी है। अब महाराज वो बड़ा परेशान, आज तो कुछ बन ही नहीं रहा, आश्रम में क्या करूं? महंत जी के पास गया, प्रभु आज आश्रम में कुछ बन नहीं रहा। बोले आज एकादशी, आज व्रत रहो। बोले व्रत रहूंगा तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। बोले अच्छा, तो बोले कोई तो उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन बचा रहे, प्राण बचे रहे। महंत जी ने कहा इतना भूखड़ आदमी है तो? बोले हाँ महाराज, इसी भूख के कारण तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया, आपके यहाँ पड़ा हूँ खाने के लिए। अब खाना ही नहीं मिलेगा तो आश्रम में भी रहने से क्या फायदा? मैं एकादशी नहीं रह सकता भाई, मैं तो खाऊंगा। अब कैसे भी, बोले यहाँ नहीं बनेगा आश्रम में, एक काम करो, जाओ गंगा किनारे जाओ, राशन पानी ले जाओ, वहाँ बनाना, और बना के खाने से पहले भगवान को खिला के भोग लगा के खाना। ठीक है, बड़ा प्रसन्न, चलो आज के दिन बनाते हैं। ले गया राशन पानी, ले जाकर के महाराज
गंगा के किनारे बैठ जाता है, सुंदर भोग बनाया। अब उसको ये हुआ, याद आई गुरु जी की बात कि बिना कुछ भगवान को खिलाए मत खाना, भोग लगा करके खाना। अब उसको ये पता नहीं था कि मंदिर में कैसे भोग लगता है। उसको तो ये था कि गुरु जी के हाथों से रोज भगवान खाते हैं मंदिर में, और मैं भी खिलाऊंगा तभी खाऊंगा। यही सरलता भगवान को पसंद आ गई। हमारे हृदय में विश्वास नहीं होता कि भगवान खाते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं। जिस दिन ये धारणा हमारे हृदय में धारण हो जाए, उसी दिन परमात्मा के प्रति महाराज हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा। और पुकारने लगा, बड़ा प्यारा भजन, राजा राम आइए। सब लोग बुलाइए, शायद आपके बुलाने से आ जाए, है ना। आज एकादशी है, मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं, तो शायद इसी बहाने आ जाए। भगवान भी खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन करो। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन करो। अब बुला रहा है भगवान, काहे तो आए? भगवान के आने में बड़ी देर भैया, भगवान इस तरह थोड़ी आते। जब तक तार से तार नहीं जुड़ता, हृदय की बात हृदय से नहीं होती, तब तक परमात्मा नहीं आते और परमात्मा से प्रेम भी नहीं होता। अब वो कहता है, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों नहीं आ रहे हो। भगवान भी सुन रहे होंगे। वो कहता है कि यहाँ ना आचमनी है ना अर्घा, यहाँ यही आचमनी अर्घा ना आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा ना आरती, यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, बोलो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर कहता है भगवान से, प्रभु पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बना। आपको तो पूड़ी कचौड़ी 56 भोग पाने की आदत है, यहाँ तो है नहीं, सोचते होगे इसके पास क्यों जाऊं। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बना, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बना। हे प्रभु, मैंने सब कुछ नहीं बनाया, और मैंने केवल बनाया है क्या? सूखी रोटी। नहीं बनाया भुजिया पापड़ रसगुल्ला और मिठाई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी भी भगवान नहीं आए, घंटे भर बीत गए उसको बुलाते हुए, भगवान आ ही नहीं रहे। अंतिम बात ऐसी कही कि भगवान को साकेत धाम छोड़ करके प्रकट होना पड़ा। अब लीला करते परमात्मा इसके साथ। याद रखना मेरी बात, जब भक्त सरलता से भगवान के पास जुड़ जाता है, जानते हो हमारे हृदय में चतुराइयां भरी पड़ी हैं, सरलता नहीं है। हम केवल अपने फायदे की बात करते हैं, हम अपने फायदे को देखते हैं, संसार के लिए कुछ नहीं देखते।
और जिसके हृदय में ये सोचना बंद हो जाए कि महाराज इसमें क्या हमारा फायदा है, समझ लेना कि जीवन उसका धन्य हो गया। फायदा देखना बंद कर दो, याद रखना। जो लग रहा है ना, आप जान भी गए कि यार इसने 100 रुपए की चीज मुझको 200 रुपए में दी है, दे दो 100 रुपए, कोई बात नहीं। जानते हुए अनजान बनो, परमात्मा के प्रेम के लिए अनजान बनना सीखो। यदि अनजान बन गए, सरलता आ गई, तो भगवान से मिलने में कोई नहीं रोक सकता। ये अनजान है कि परमात्मा का भोग कैसे लगता है। इसको लगता है कि भगवान आते हैं और खाते हैं, चले जाते हैं। भगवान भी हमारी तरह ही हैं, नॉर्मल हैं। जैसे एक मनुष्य एक दूसरे के साथ आता है, जाता है, खाता है, चला जाता है, इसी तरह भगवान को भी मान रहा है। यही बात है, हम मान नहीं पाते। जानते सब कुछ हैं, सब कुछ जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित किसमें है, अहित किसमें है, सब कोई जानता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन मानता नहीं है। जब वो मान जाए तब समझो कि अब स्थिर हुआ। मानेगा नहीं, उसका ईगो सामने आएगा, अभिमान है कि नहीं, ये याद रखना। सरल बनो, जितना सरल बन सकते हो बन जाओ। अनजान बनो, यदि अनजान बन गए तो सब कुछ ठीक हो गया। अब वो अंतिम बात बड़ी अद्भुत करता है, कहता है मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे। तुम सोचते हो मंदिर में जाऊंगा, 56 भोग बना होगा, वहां पाऊंगा गोसाई जी के हाथ से। तो सुनो, आज मंदिर में एकादशी है, तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलने वाला। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ये जो रूखा सूखा बनाया हूं, हम ही प्राण बचा के आए हैं वहां से राशन पानी लेकर के। मंदिर में बना होता तो हमें जरूरत क्या थी यहाँ राशन पानी लेकर बनाने की। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नवम सरल मम सब छलहीना। भगवान कहते हैं नवी भक्ति क्या है, सरलता। जिसका हृदय सरल है वो मुझे सबसे प्रिय है, परमात्मा कहते हैं। नवम सरल मम सब छलहीना। और भगवान क्या हुए, भगवान जानकी जी के साथ प्रकट हो गए। बोलो जय श्री राम। प्रकट हो गए भगवान। राम बाम दिस जानकी। राम जी खड़े हैं, बाईं तरफ माता जानकी जी खड़ी हैं। अब देखता है राम जी की ओर। बड़े सुंदर हो प्रभु आप, बड़े अद्भुत हो। और भगवान से ज्यादा कौन सुंदर हो सकता है। मेरे राघव से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे राघव से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। अगर हो भी तो हमको जरूरत नहीं, अगर हो भी तो हमको जरूरत नहीं। याद रखना, राम जी के जैसा कौन हो सकता है।
भगवान श्री कृष्ण के जैसा कौन हो सकता है? कोई हो सकता है क्या जिसका वेद वेदांत बखान नहीं कर पाते, जिसका गुणानुवाद संत ऋषि नहीं कर पाते, जिसके चरणों की रज पाने के लिए योगी योग में बैठ जाते हैं, ध्यानी ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन भक्त के लिए वो इतना सरल हो जाता है कि वो भक्त के यहां पुत्र बन करके भी आ जाता है। याद रखना, ये भक्त के लिए परमात्मा बड़ा सरल है। ध्यानी जिस ब्रह्म का ध्यान नित लगाते हैं, योगी जिस ब्रह्म का पार नहीं पाते कभी। योगी जिस ब्रह्म का पार नहीं पाते कभी, ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार। ज्ञानी, ज्ञानी क्या कहते हैं? ब्रह्म निराकार है। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, और भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। इसीलिए नौम सरल मम सब छल ही ना। सरलता है तो सब कुछ है। हमारे हीरो राम जी कृष्ण जी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। अनुकरण करना है तो इनका करो। हम लोग आजकल अनुकरण करते हैं टीवी सीरियल वालों का, वही काम करते हैं जो वो करते हैं। याद रखना, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर है। इससे बड़ा कैंसर धर्म परिवार को बदनाम करने के लिए और तोड़ने के लिए इससे बड़ी साजिश संसार में दूसरी कोई नहीं। आप इतने मूर्ख हैं कि उन्हीं को अपना आइकॉन मानते। आजकल के बच्चे महाराज तो 4 साल का हो गया, 3 साल का, वो भी रील देखता है ऐसे ऐसे चला करके। वो भी मोबाइल लेके पैदा होता है, वो भी वही चीज करता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके घर से रामायण बंद हो गई, आपके घर से भागवत बंद हो गई, आपके घर में धर्म उपदेश बंद हो गए, आपके घर के संस्कार चले गए। और महाराज मां स्वयं यदि उन संस्कारों का पालन नहीं करेंगे और फिर कहे कि हमारी बेटी पालन करे, तो ऐसा संभव नहीं है। माँ बाप को अपने जीवन को खपाना पड़ता है संस्कार देने के लिए, तब बच्चे संस्कारी बनते हैं। हीरो साधारण हीरो की डिफिनेशन क्या है जानते हो? हीरो की स्पेलिंग क्या है? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिखा हूं, देखो ज्यादा नहीं आती अंग्रेजी, है ना? संस्कृत का विद्यार्थी हूं, अंग्रेजी तो जानता नहीं। क्या होती है हीरो की स्पेलिंग? HERO। H मीन्स क्या होता है जानते हो? H मीन्स हैंडसम। अब एक बात बताओ, आप दुनिया में कहीं खोज लो, भगवान से ज्यादा हैंडसम कोई मिला हो आपको तो बता है? अरे जिसे देख करके भगवान शिव भी मोहित हो जाएं, जिसे देख करके शिव अपने योग को भंग कर दें, जिसे देख करके नारद जैसे महामुनि उनके योग में माया में फंस जाएं, तो बताओ उससे सुंदर संसार में, उससे हैंडसम संसार में कोई हो सकता है क्या? है क्या कोई? कोई नहीं है। ई फॉर एजुकेटेड। एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, पढ़ा लिखा। लोग कहते हैं ना हम पढ़े लिखे हैं, और भगवान से बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है संसार में। गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हम लोग विद्या प्राप्त करने जाते हैं और भगवान श्री राम जी को विद्या अपने आप आ गई। अब विचार करो, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है कोई? रेगुलर, आर मीन्स रेगुलर माने नियमित। उनके जैसा नियम का पालन करने वाला आपने किसी को देखा? किसी को नहीं देखा। राम ने जिन मर्यादाओं का पालन किया, राम ने जिन नियमों का पालन किया, कृष्ण ने जिन नियमों का पालन किया,
वैसा नियम किसी ने पालन आज तक किया नहीं। ओबेडेंटली, ओबेडेंटली, ओबेडेंटली मीन्स आज्ञाकारी। अब बताओ, एक बार पिताजी के कहने पर जो 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए, ऐसा आज्ञा का पालन करने वाला इस संसार में कोई दूसरा है क्या? हा? तो हम क्यों नहीं उसके चरित्र को अपनाते? आज से आप अपना हीरो मान लो भगवान को। भगवान ने जो किया है, जैसा कहा है, उसी पर करेंगे, उसी पर चलेंगे। और भगवान उसकी भक्ति को देख करके प्रकट भी हो गए। जानकी जी को साथ में और ले आए। पूछता है, प्रणाम करता है, प्रभु बड़े सुंदर हो, ये कौन है? बोले ये आपकी माता जी हैं, हमारी धर्म पत्नी है जानकी। धन्यवाद, हमारे प्रणाम करता हूँ। अब एक बार भोजन की तरफ देखे, एक बार राम जी की तरफ देखे। बोले यहाँ तो 2 भगवान आ गए, मैंने तो भोजन एक के लिए बनाया था। आज मेरा लगता है आधा व्रत तो हो ही जाए। अब भगवान भी बड़े कौतुक, खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। जानकी जी भी पा रही हैं बड़े आराम, और लाओ और लाओ और लाओ। एक रोटी बची। अब जब एक रोटी बची तो कहता, प्रभु यदि मैं निराहार रहा तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, एक तो बचा दो। हाँ ठीक है, पा लो। एक रोटी पाया, गया। 15 दिन बाद दूसरी एकादशी आई। गुरुजी से बोला, एक काम करो गुरुजी, राशन पानी बढ़ा दो। बोले क्यों? वहां 2 भगवान आते हैं, साथ में राम जी आते हैं और साथ में जानकी जी आते हैं। गुरुजी ने कहा, अरे ये भूखा रह गया होगा, वैसे ही पेटू है, इसको बढ़ा दो राशन। अब महाराज राशन और बढ़ा लिया। 3 लोगों का राशन पानी लेके गया, आराम से बनाया। और बनाने के बाद फिर से पुकारा, बड़े प्रेम से पुकारता, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा भगवान प्रकट हो गए। अब इस बार कैसे प्रकट हुए? राम बाम जिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे चा जनकात्मजा। दक्षिण भाग में लक्ष्मण और बाएं भाग में मैया जानकी प्रकट हो गई और कहा, लाओ प्रभु भोजन ला, भक्त आज देर हो जाएगी हमें जाने में, ला जल्दी। प्रणाम। हाँ प्रभु प्रणाम। ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे भाई हैं, सगे हैं। कहता सगे हैं? हाँ सगे हैं। लगते तो नहीं हो आप, काले वो गोरे। अच्छा ये भाई हैं। एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले मैं आपका ठेका ले रखा हूं कि आपके खानदान का? बोलो। लक्ष्मण जी को संकोच, पता नहीं कहां कहां भगवान ले आते हैं, ये तो हमें देख के भी नहीं राजी है, अब क्या करें? लेकिन बोल कुछ सकते नहीं। भगवान ने खाया प्रसाद, थोड़ा सा बचा। अब जब दूसरी बार फिर एकादशी आई तो कहता वहां 3 भगवान आते हैं, राशन पानी खूब दो। अब खूब सारा लेकर के, गुरुजी ने कहा इतना तो नहीं खा सकता है, 20 किलो ले जा रहा है। पीछे पीछे गुरुजी आ गए देखने के लिए, देखता हूं क्या करता है। अब उसने क्या किया? राशन पानी रख दिया। बोले आज ना बनाऊंगा और ना आज खाऊंगा। बुलाता हूं, पहले ही बुलाने लगा भगवान। मुझे तो कुछ बचता नहीं है, मैं बनाता हूँ, सारा दिन आते हैं, खा के चले जाते हैं, कोई लेना देना नहीं। एक रोटी बचती, क्या करूंगा? मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, फिर आज नहीं बनाऊंगा। बोलो जय श्री। अब जिद पकड़ के बैठ गया, बुलाने लगा भगवान। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्तों ने कीनी प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्तों ने कीनी प्रेम पुकार, तब तहाँ क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। बोलो राम दरबार की जय। वाह, प्रकट हो गए भगवान। अब महाराज राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी साथ में।
अब वो देखता है एक तरफ राशन की तरफ, एक तरफ उनकी तरफ, कहता है आज तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा एक काम करो, भोजन बनाओ। कहता नहीं बनाना। बोले क्यों? बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं। मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। हे प्रभु आज नहीं बना पाऊंगा। मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। आप बनाओ आप ही पाओ, आप बनाओ आप ही पाओ। बहुत दिन संग पाए भोजन, बहुत दिन संग पाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। बड़ी अद्भुत बात। कहता मुझसे नहीं बनेगा, आप ही बनाओ आप ही पाओ। और क्या कहा? तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, आप अपने स्वभाव को नहीं त्यागते हो। हम कहते समझाए मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं। नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए। इतना एक्स्ट्रा था क्या कि बंदर भी उठा के ले आए। नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। कितनी अद्भुत बात। वो कहता है प्रथम दिवस भोजन हित जो आसन मैंने लगायो। प्रथम दिवस भोजन हित जो आसन मैंने लगाई, उधर ना मैं भर सक्यो जब सिया संग में आई। भूखा रह गया। उधर ना मैं भर सक्यो जब सिया संग में आई। और फिर आए भाई पर भाई, फिर विनीत आए भाई पर भाई। एक भाई, दो भाई, तीन भाई, सबको ले आए, पूरे खानदान को। फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहो आज मुही पड़त दिखाई। निराहार ही रहो आज मुही पड़त दिखाई। आंख बंद कर लिया, बैठ गया, आप बनाओ खाओ चले जाओ, मैं तो आज निराहार ही रहूंगा, कुछ नहीं बचेगा। आप लोगों से जो बचेगा ये बंदर खा जाएगा। भगवान को लक्ष्मण जी देखते हैं, प्रभु एक दिन तो आपने हमारी बेइज्जती कराई और आज महाबेइज्जती कराने के लिए लाए हो, ये तो भोजन भी नहीं बनाया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, ये भक्त है हमारा, इसने इतने दिन खिलाया, आज आप सब लोग इसको मिल करके खिला दो। वाह, देखो ये भगवान की प्रसन्नता, कितना सरल स्वभाव भगवान का, बड़ी अद्भुत बात। श्री भरत जी भंडारे, भरत जी को भंडारा क्यों बनाया? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। याद रखना, भरत जी का नाम लेने से सारे संसार का पालन पोषण होता है। अद्भुत गरीबी हो किसी के यहाँ और इस चौपाई का नित्य जाप करे, उसके यहाँ से सारी गरीबी दूर हो जाती है नित्य जाप करने से। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और भरत जी भंडारा बनाते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और पूछते पूछ से
आंगने चौका को और हाथों से पोंछा लगाने लगे। किसका काम हुआ? हनुमान जी का। हनुमान जी बढ़िया साफ सुथरा करके और सुंदर रसोई तैयार कर दी और इधर चूल्हे जलने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। शत्रुघ्न जी से कहा, उन्होंने सब्जी काटना प्रारंभ कर दिया। और महाराज इधर क्या हुआ? पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां। जानकी जी ने आदेश दिया किसको? अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सुंदर महाराज रोटियां बन रही हैं, सब कुछ वो तो देख रहा है। गुरु जी आकर के देखते हैं ये रोटियां अपने आप बन रही हैं, साग अपने आप पक रहा है। उसने देखा ये तो आंख बंद किए बैठा है। उसने कहा क्या बात है, क्यों बैठे हो? बोले देखो ये सब आ गए हैं, आज मैं भूखा रह जाऊंगा। गुरु जी अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं आप सोचते कि इतने राशन का एक करता क्या है। अब गुरु जी को भगवान दिखाई नहीं देते। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ रोटी बन रही है, एक बार कहो ना राम जी से कि हमें भी दिखाई दे जाएं। भगवान के सामने गुरु जी रो पड़े, हे प्रभु इतना अपराध किया है मैंने कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। इतना कहते ही भगवान का राम दरबार प्रकट हो गया। जिस दिन अपने अपराध को स्वीकार कर लोगे, अपराध का बोध कर लोगे, उस दिन परमात्मा दिखाई दे जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कार्तिक महात्मा की पावन कथा में महाराज आदरणीय श्री सूत जी और देवर्षि नारद बड़ा अद्भुत उपदेश करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। और जिसको एकादशी का व्रत उठाना हो करने के लिए, वो आज के दिन से एकादशी के व्रत को उठा सकता है। महाराज साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने का जो व्रत होता है चतुर्मास का, वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने वाला, रात्रि जागरण करने वाला, उस व्यक्ति को साल की सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा को समाप्त होता है। और इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण भी करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र शक्त व्रत को धारण करने वाले, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म जी का भी तर्पण करना चाहिए। और महाराज जो भीष्म का तर्पण करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। युधिष्ठिर कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म क्या है, कृपया बतलाएं। तब भगवान ने कहा राजन, नारद जी ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से इस विषय में एक बार प्रश्न किया कि जिस दिन भगवान जागते हैं उस दिन इस एकादशी को हरि प्रबोधनी कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बड़ा अद्भुत दृष्टांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, हरि प्रबोधनी एकादशी पापों का नाश करने वाली
पुण्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्तिदायिनी होती। सागर, नदी, अनन्य तीर्थ आदि भी तभी फल प्रदाता होते हैं जब प्रबोधनी एकादशी आती है। आज के दिन से शादी विवाह भी प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ के बराबर है। 1000 अश्वमेघ, कोई जीवन में एक अश्वमेघ नहीं कर पाएगा। यदि आज का व्रत रह लो आप, महाराज जिस तरह व्रत रहा जाता है, तो आपको 1000 अश्वमेघों का फल मिल जाएगा। नारद जी इस दिन संध्या काल में भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्मों के, और पूरे दिन महाराज जो व्यक्ति भोजन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप उदय हो जाते हैं अन्न खाने से, और जो अन्न नहीं खाता उसके 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव ऐसा है, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत बड़े मनोयोग व श्रद्धा भाव से करता है उसे पूरे फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मन ही मन ऐसा निश्चय करता है कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके भी महाराज कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान का पूजन करने से महाराज बालपन, यौवन, बुढ़ापे में किए गए सारे पाप नाश होते हैं। रात्रि जागरण से सूर्य ग्रहण के दिन किए गए तीर्थ स्नान में जो फल मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा आज के दिन रात्रि जागरण भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। महाराज इस दिन भगवान विष्णु का पूजन ही करना चाहिए, और भगवान विष्णु के पूजन से ही सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प से जो पूजन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बकुल व अशोक के पुष्पों से जो भगवान का पूजन करता है उसको दीर्घ काल तक शोक से रहित होना पड़ता है, दुख नहीं होता। जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन लाल व सफेद कनेर के पुष्पों से करता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य भगवान का पूजन दूर्वा से करता है उसे 100 गुना अधिक पूजन का फल मिलता है। इसलिए जो मनुष्य आज के दिन भगवान का पूजन करके और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देता है उसके समस्त कार्य मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत को भूमि पर शयन करना चाहिए। और महाराज भूमि पर शयन करने के बाद आज के दिन सैया दान का भी विधान है, व्यक्ति को सैया दान भी करना चाहिए। और महाराज जो मनुष्य कार्तिक में जूते नहीं पहनता वह जूतों का दान करे, जो नमक का त्याग करता है वह शक्कर का दान करे, जो मंदिरों में नित्य दीप जलाता है वह दीपक का दान करे, उसको दीपक का दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में किसी वस्तु का त्याग देता है वह उसे पुनः ग्रहण करे और प्रबोधनी एकादशी का विधिवत व्रत करने वाला समस्त सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग में निवास करता है। और जो मनुष्य विधिवत भगवान का पूजन कर लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार का आना बार बार का जाना महाराज इस व्रत के प्रभाव से ही समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति नरकगामी नहीं होता। ऐसा शास्त्रों में एकादशी प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनाया गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
भगवान की, एकादशी महात्मा की, विष्णु भगवान की, श्री नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।